नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतु सब्ब मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पेटक के संयुक्त निकाय के कौशल संयुक्त के द्वितीय वर्ग में आए सत्त जटिल सुत्त, पंचराज सुत्त, दोनपाक सुत्त, प्रथम संगाम सुत्त और द्वितीय संगाम सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। भाग दूसरा, द्वितीय वर्ग, सत्त जटिल सुत्त। ऊपरी रूप रंग से जानना कठिन। एक समय तथागत श्रावस्ती में मृगार माता के पूर्वाराम प्रसाद में विहार करते थे। उस समय सांझ को ध्यान से उठ तथागत बाहर निकलकर बैठे थे। तब कौशलराज प्रसन्नजीत जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। उस समय 7 जटिल, 7 निघंट, 7 नागे, 7 एकशटेक और 7 परिव्राजक काक के रोए और नाखून बढ़ाए अपने विविध प्रकार के सामान लिए तथागत के पास से गुजर रहे थे। तब प्रसन्नजीत ने आसन से उठ एक कंधे पर ऊपरनी को संभाल, दाहिने घुटने को जमीन पर टेक, जिधर वे 7 जटिल थे उधर हाथ जोड़कर 3 बार अपना नाम सुनाया। भंते, मैं राजा प्रसन्नजीत हूँ। तब राजा उन 7 जटिल के निकल जाने के बाद जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ राजा ने तथागत को यह कहा, भंते, लोक में जो अरहत है या अरहत मार्ग पर आरूढ़, उनमें से एक है। महाराज, आपने जो गृहस्थ, कामभोगी, बाल बच्चे में रहने वाले, काशी के चंदन को लगाने वाले, मागध्य और उपटन का इस्तेमाल करने वाले, रुपये पैसे बटोरने वाले हैं, यह गलत समझ लिया कि ये अरहत या अरहत मार्ग पर आरूढ़ है। महाराज, साथ रहने से ही किसी का शील जाना जा सकता है, सो भी बहुत काल तक रह, न कि थोड़े समय में, और सदा ध्यान में रखने से, न कि अनदेखी करके, वह भी ज्ञानी द्वारा, न कि मूर्ख द्वारा। महाराज, व्यवहार ही से किसी की ईमानदारी का पता लगता है, सो भी बहुत काल के बाद, ऐसे ही नहीं, सो भी सदा ध्यान में रखने से, ऐसे ही नहीं, सो भी प्रज्ञावान पुरुष से ही, अप्रज्ञावान से नहीं। महाराज, विपत्ति पड़ने पर ही मनुष्य की स्थिरता का पता लगता है, अप्रज्ञावान से नहीं। महाराज, बातचीत करने पर ही मनुष्य की प्रज्ञा का पता लगता है, अप्रज्ञावान से नहीं। भंते, आश्चर्य है, अद्भुत है। तथागत ने ठीक बताया कि यह गलत समझ लिया कि अरहत या अरहत के मार्ग पर आरूढ़ है, साथ रहने से ही, अप्रज्ञावान से नहीं। भंते, ये पुरुष मेरे गुप्तचर हैं, भेदिया है, किसी जगह का भेद लेकर आते हैं। उनसे पहले मैं भेद लेकर पीछे वैसे ही समझता बूझता हूँ। भंते, अब वे उस भस्म भभूत को धो, स्नान कर, उपटन लगा, बाल बनवा, उजले वस्त्र पहन, 5 काम गुणों को आप भोग करेंगे। इसे जान उस समय तथागत के मुंह से यह गाथाएं निकल पड़ी। ऊपरी रंग रूप से मनुष्य जाना नहीं जाता,
केवल देखकर ही किसी में विश्वास मत करें। बड़े संयम का भड़क दिखाकर दुष्ट लोग भी विचरण किया करते हैं। नकली मिट्टी से बना भड़कदार कुंडल के समान, या लोहे का बना और सोने का पानी चढ़ाया जैसे हो। कितने वेश बनाकर विचरण करते हैं, भीतर से मैला और बाहर से चमकते हैं। पंचराज सुत्त, जो जिसे प्रिय है वही उसे अच्छा है। श्रावस्ती में उस समय प्रसेनजीत प्रमुख 5 राजाओं के बीच 5 कामगुणों का भोग करते हुए यह बात चली, काम भोग में सबसे बढ़िया कौन है? उनमें से एक ने कहा, रूप काम भोग में सबसे बढ़िया है। उनमें से एक ने कहा, शब्द काम भोग में सबसे बढ़िया है। एक ने कहा, गंध बढ़िया है, रस बढ़िया है, स्पर्श बढ़िया है। वे राजा एक दूसरे को समझा नहीं सके। तब कौशलराज प्रसेनजीत ने उन राजाओं को कहा, हम लोग जहाँ तथागत हैं वहाँ जाकर तथागत से इस बात को पूछे। जैसा तथागत बताए वैसे ही हम लोग समझे। बहुत अच्छा कह उन राजाओं ने कौशलराज प्रसेनजीत को उत्तर दिया। तब प्रसेनजीत प्रमुख राजा जहाँ तथागत थे वहाँ आए और तथागत का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ कौशलराज प्रसेनजीत ने तथागत को कहा, भंते, हम 5 राजाओं के बीच 5 काम गुणों का भोग करते हुए यह बातचीत चली, काम भोग में सबसे बढ़िया कौन है? एक ने गंध बढ़िया है, रस बढ़िया है और स्पर्श बढ़िया है। सो आप बतावे कि काम भोग में सबसे बढ़िया कौन है? महाराज, मैं कहता हूँ कि 5 काम गुणों में जिसको जो अच्छा लगे उसके लिए वही बढ़िया है। महाराज, जो रूप एक के लिए अत्यंत प्रिय होता है वही रूप दूसरे के लिए अत्यंत अप्रिय होता है। जिन रूप से एक संतुष्ट हो जाता है और उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उन रूप से कहीं चढ़कर भी दूसरा रूप उसे नहीं भाता है। वही रूप उसके लिए सर्वोत्तम और अलौकिक होता है। महाराज, जो शब्द, गंध, रस, स्पर्श एक के लिए अत्यंत प्रिय है, उस समय चंदन गलिक उपासक उस परिषद में बैठा था। तब चंदन गलिक उपासक अपने आसन से उठ उपरणी को एक कंधे पर संभाल तथागत की ओर हाथ जोड़कर बोला, तथागत, मुझे कुछ कहने की इच्छा हो रही है। तथागत बोले, तो चंदन गलिक कहो। तब चंदन गलिक उपासक ने तथागत के सम्मुख अनुरूप गाथाओं में उनकी स्तुति की। जैसे सुंदर कोकणद पद्य प्रातःकाल खिला और सुगंध से भरा रहता है, वैसे ही उन शोभते हुए अंगीरस को देखो, आकाश में तपते हुए आदित्य ऐसा। तब उन 5 राजाओं ने चंदन गलिक उपासक को 5 वस्त्र भेंट किए। तब उन 5 वस्त्र भेंट को चंदन गलिक ने तथागत की सेवा में अर्पण किया। 2 पाक सुत्त, मात्रा से भोजन करें। श्रावस्ती में उस समय कौशलराज प्रसेनजीत द्रोण भरकर भोजन करता था। तब कौशलराज प्रसेनजीत भोजन कर लंबे लंबे सांस लेते जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। तब कौशलराज प्रसेनजीत को भोजन कर लंबी लंबी सांस लेते देखकर तथागत के मुंह से उस समय यह गाथा निकल पड़ी, सदा स्मृतिमान रहने वाले, प्राप्त भोजन में मात्रा जानने वाले, उस मनुष्य की वेदनाएं कम होती है। वह भोजन आयु को पालता हुआ धीरे धीरे हजम होता है। उस समय सुदर्शन मानवक राजा के पीछे खड़ा था। तब राजा ने सुदर्शन मानवक को आमंत्रित किया, तात सुदर्शन, तथागत से तुम यह गाथा सीख लो। मेरे भोजन करने के समय यह गाथा पढ़ना। इसके लिए बराबर प्रतिदिन तुम्हें 100 कार्षपण मिला करेंगे।
महाराज, बहुत अच्छा, कह सुदर्शन मानवक ने राजा को उत्तर दे तथागत से उस गाथा को सीख राजा के भोजन करते समय कहा करता। सदा स्मृतिवान रहने वाले, प्राप्त भोजन में मात्रा जानने वाले उस मनुष्य की वेदनाएं कम होती हैं। वह भोजन आयु को पालते हुए धीरे धीरे हजम होता है। तब राजा क्रमशः नाली भर ही भोजन करने लगा। तब कुछ समय बाद राजा का शरीर बड़ा सुडौल और गठीला हो गया। अपने गालों पर हाथ फेरते हुए राजा के मुंह से उस समय उदान के यह शब्द निकल पड़े, अरे, तथागत ने दोनों तरफ से मुझ पर अनुकंपा की है, इस लोक की बातों में और परलोक की बातों में भी। पठम संग्राम सुत्त। लड़ाई की दो बातें, प्रसन्नजीत की हार। श्रावस्ती में तब मगधराज अजातशत्रु वैदेही पुत्र ने चतुरंगिनी सेना की साज कौशलराज प्रसन्नजीत के विरुद्ध काशी पर धावा मार दिया। तब कौशलराज प्रसन्नजीत भी चतुरंगिनी सेना से काशी में मगधराज अजातशत्रु के सामने आ डटा। तब दोनों में बड़ी भारी लड़ाई छिड़ गई। उस लड़ाई में मगधराज ने कौशलराज को हरा दिया। हार खा कौशलराज प्रसन्नजीत अपनी राजधानी श्रावस्ती को लौट गया। तब कुछ भिक्खु सुबह में पहन और पात्र चिवरले श्रावस्ती में पिंडपात के लिए पैठ पिंडपात से लौट भोजन कर लेने के बाद जहाँ तथागत थे वहाँ आए और तथागत का अभिवादन करके एक और बैठ गए। उन भिक्खुओं ने तथागत को कहा, भंते, मगधराज ने काशी पर धावा मार दिया। हार खा कौशलराज प्रसन्नजीत अपनी राजधानी श्रावस्ती को लौट आया। भिक्खुओं, मगधराज अजातशत्रु वैदेही पुत्र बुरे लोगों से मिलने जुलने वाला, बुराइयों को ग्रहण करने वाला है, और कौशलराज प्रसन्नजीत भले लोगों से मिलने जुलने वाला और भलाइयों को ग्रहण करने वाला है। भिक्खुओं, किंतु हार खाए कौशलराज प्रसन्नजीत की यह रात भारी गम में बीतेगी। जीत होने से बैर बढ़ता है, हारा हुआ गम से सोता है। शांत हो गया पुरुष सुख से रहता है। हार जीत की बातों को छोड़। द्वितीय संग्राम सुत्त। अजातशत्रु की हार, लुटेरा लूट जाता है। तब मगधराज अजातशत्रु वैदेही पुत्र ने चतुरंगिनी सेना को साज कौशलराज प्रसन्नजीत के विरुद्ध काशी पर धावा मार दिया। कौशलराज प्रसन्नजीत ने सुना कि मगधराज अजातशत्रु वैदेही पुत्र ने धावा मार दिया है। तब कौशलराज प्रसन्नजीत भी चतुरंगिनी सेना ले काशी में मगधराज अजातशत्रु के सामने आ डटा। तब दोनों में बड़ी भारी लड़ाई छिड़ गई। उस लड़ाई में कौशलराज प्रसन्नजीत ने मगधराज को हरा दिया और जीता, गिरफ्तार भी कर लिया। इस पर कौशलराज प्रसन्नजीत के मन में यह हुआ, भले ही मगधराज अजातशत्रु वैदेही पुत्र ने कुछ भी नहीं करने वाले मेरे विरुद्ध कुछ करना चाहा, वो भी तो मेरा भांजा होता है, तो क्यों न मैं उसकी चतुरंगिनी सेना को छीन उसे जीता ही छोड़ दूं। तब कौशलराज ने मगधराज को जीता ही छोड़ दिया। तब कुछ भिक्खु तथागत के पास आए और तथागत का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे उन भिक्खुओं ने तथागत को कहा, भंते, तब कौशलराज प्रसन्नजीत ने मगधराज अजातशत्रु को जीता छोड़ दिया। इसे जान तथागत के मुंह से उस समय यह गाथाएं निकल पड़ी। अपनी मर्जी भर कोई लूटता है, किंतु जब दूसरे लड़ने लगते हैं तो लूटने वाला लूट जाता है। मूर्ख समझता है हाथ मार लिया, तभी तक जब तक उसका पाप नहीं फलता है, किंतु जब पाप अपना नतीजा लाता है तब मूर्ख दुख ही दुख पाता है। मारने वाले को मारने वाला मिलता है, जीतने वाले को जीतने वाला मिलता है, गाली देने वाले को गाली देने वाला
और बिगड़ने वाले को बिगड़ने वाला। इस तरह अपने किए कर्म के फेरे में पड़ लूटने वाला लूट जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम धीतु सुत्त, अपमाद सुत्त, द्वितीय अपमाद सुत्त, अपुत्तक सुत्त और द्वितीय अपुत्तक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो